मैंने खबर को भी बताया था, उसे सुन के तो बहुत खुशी हुई थी। अच्छा हाँ, आया था खाबर का फोन। अल्लाह उसे खुश रखे। आमीन आमीन। मेरे बेटे ने इतना लंबा अरसा परदेश में गुजार लिया, बस अब तो दुआ है कि अल्लाह ताला उसे खुशियां देखना नसीब करे। आमीन आमीन। अल्लाह करे साथ खैरियत के खाबर आए। आमीन। हमारे घर का तो करता धरता शानी है, सारी जिम्मेदारी इसी के कांधों पे है। अब जब ये कह रहा है कि हो जाएगा तो हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आज तुम्हें कैसे फुर्सत मिल गई मेरी तरफ आने के लिए? तुम ये टॉन्ट मुझे बिल्कुल भी नहीं कर सकती, क्योंकि मुझसे ज्यादा खुद बिजी हो तुम। कैसी चल रही है तुम्हारी शॉपिंग? मत पूछो यार, फाइक को कुछ पसंद ही नहीं आता। मैं तुम्हारी शॉपिंग की बात कर रही हूँ। मैं भी अपनी ही शॉपिंग की बात कर रही हूँ, मगर उसमें भी तो फाइक की मर्जी है ना। आई थिंक फाइक को बहुत शौक है हर चीज में अपनी मर्जी करने की, है ना? नहीं, जब मोहब्बत हो जाती है ना तो महबूब की मर्जी को अपनाना ही अपनी मर्जी बन जाती है शान से। मगर तुम ये बात नहीं समझोगी, क्योंकि तुमने मोहब्बत को सही तरह से एक्सपीरियंस जो नहीं किया। बट डोंट वरी, जल्दी समझ जाओगे शायद। ऐसे उस दिन मुझे तुम्हें उस लड़के के साथ देखकर दिल से बहुत खुशी हुई। शानी नाम बताया था ना उसका? हाँ, मुझे तब अंदाजा हो गया था कि तुम्हें बहुत खुशी हुई जब तुमने मॉम को फोन किया था कंफर्म करने के लिए। मुझे तो यकीन ही नहीं आया इस बात पर ना। यकीन तो मुझे भी नहीं आ रहा that he is in my life। बहुत स्वीट है वो। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। आंटी बता रही थी कि वो घर भी आया था मिलने के लिए। फिर तो मॉम ने ये भी बताया होगा कि उससे मुलाकात कुछ खास नहीं रही। नहीं, मगर वो तो तुम्हारी खुशी में खुश है ना शान से। ये तो बता ही दिया होगा कि वो डैड के ऑफिस में जॉब कर रहा है। सो व्हाट, वो कहीं भी काम करे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खुश हो ना, बस दैट्स इनफ। थैंक यू। वैसे ये शिकवा मुझे तुमसे हमेशा रहेगा कि तुमने इतनी इम्पोर्टेंट बात मुझसे शेयर ही नहीं की। मुझे खुद पता नहीं चला कि वो कब मेरे दिल में आ बसा। बहुत खुददार, बहुत समझदार, बहुत मोहब्बत करने वाला, यही कहना चाहती हो ना? मोहब्बत करना शायद उसे अभी आता नहीं। तुम्हें भी नहीं आता था, अब तुम सिखा देना। बेटा, तुमने बहुत अच्छा किया जो अपना फैसला बदल लिया। देखो, दुनिया में ऊंच नीच तो होती रहती है, इसका ये मतलब नहीं कि इंसान आगे बढ़ना छोड़ दे। और इसका ये मतलब भी नहीं है अम्मी कि इंसान हर बात बर्दाश्त करना शुरू कर दे। तुम तो समझदार हो बेटा, तुम्हें भला मैं क्या समझाऊं। दुनिया में रहने के लिए दुनिया वालों की बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, और लोगों को भी बर्दाश्त करना पड़ता है, वरना तो इंसान दुनिया में तन्हा रह जाए। आप फिक्र ना करें अम्मी, मैं आप लोगों को किसी भी मुश्किल में नहीं डालूंगा। हम लोगों को और खुद को? बेटा, हम और तुम एक दूसरे से जुदा तो नहीं है ना। अगर हम परेशान होंगे तो क्या तुम खुश होगे? शानज़े तुम्हें अच्छी नहीं लगती, इसकी वजह भी मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम्हारी तरबियत मैंने ऐसी नहीं की है कि लड़कियों की बेबाक नजरों और आजाद रवैयों को तुम बर्दाश्त कर सको। और वैसे भी मैं जानती हूँ तुम्हारे दिल में तो सजीला बसती है, शुक्र है वो ही बसती है, उसकी हर बात मान जाते हो। आज भी उसने ही मनाया ना तुम्हें। जुगनू, जरा देखो बेटा कौन है।
अरे ये कौन दे गया है? शानज़े आपी ने भिजवाई है। सानिद, अभी तक तुमने वापस नहीं किया, अभी जरूरत नहीं है बस। अरे वापस कर दी थी मैंने ये शानज़े आपी ने मेरे लिए भिजवाई है। तुम क्या करोगे इतनी महंगी बाइक का? नहीं, जॉब करते आए हैं, आपने भी बाइक चलाई है, अब मैं चलाया करूंगा इसको। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है उसका और एहसान लेने की। हाँ भाई आपको गाड़ी मिल गई, आप लोगों को घर मिल जाएगा। मुझे ये बाइक गिफ्ट कर दी ना उन्होंने। तुमने बड़ी जल्दी रिश्ते बना लिए। क्या करें आपी, वो है ही इतनी अच्छी। अगर कोई अच्छा होता है ना तो उसका फायदा नहीं उठाया करते हैं। मैं कर दूंगा उसको वापस, तो फिक्र नहीं करो। नहीं भाई, उन्होंने मुझे गिफ्ट की है। बकवास नहीं करना मुझसे, तूने खुद मांगी है ना उससे। नहीं, आई प्रॉमिस, मैंने नहीं मांगी उनसे। मैंने तो सिर्फ ये कहा था कि मुझे अच्छी लगती है, उन्होंने भिजवा दी। लेकिन भाई मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं आपको वापस नहीं करने दूंगा। लगता है तुम्हारे मुखबरों ने इत्तला दे दी कि मैंने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अगर मेरे मुखबर मुझे ना बताएं तो तुम पता नहीं क्या क्या करते फिरो। क्या सोचने लग गए? कुछ नहीं, बस ये सोच रहा हूँ कि कितना फर्क है तुम्हारे कल के और आज के लहजे में। खुश हो बाबा कि बात मान ली मेरी तुमने पहली बार। ना मानता तो बदले हुए रवैयों और लहजों का फर्क कैसे पता चलता? अभी बिला वजह की ना मजलूमियत दिखाने की जरूरत नहीं है। ये बताओ फोन क्यों किया तुमने? शाबाशी देने के लिए कि पहली बार साहबजादे ने अक्लमंदाना फैसला कर ही लिया। फिर तो सबसे पहले खुद को शाबाशी दो, इसलिए कि तुम्हारे रवैये ने तो अक्लमंद बनाया है मुझे। मान लो मेरी बात मान के नुकसान में नहीं रहोगे कभी। हाँ, खैर इस बात का तो मुझे अंदाजा है कि मोहब्बत हासिल करने के लिए कुछ कुर्बानी तो देनी ही पड़ती है। एक सेकंड, आपने क्या कुर्बानी दे दी मेरे लिए जो आप मुझ पे एहसान जता रहे हैं? चलो ठीक है, मान लेते हैं कि आपने कुर्बानी दिखा दी। फायदे में कौन रहा? आप ही ना। तो फिर चलो मैं तुमसे बाद में बात करता हूं। खुदा हाफिज़। हेलो, कौन है ये शख्स? आइए। हाय। बाय। वेलकम बैक। थैंक यू। दोबारा मत छोड़ना इस सीट को, बहुत अच्छे लगते हो तुम। जी। तुम्हारे एटीट्यूड से मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खाली रह गई हूँ। इस तरह जाने से तो मैं भी बिल्कुल खाली रह गया था। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं। कहीं ये तो नहीं सोच रहे कि मेरी बात मान के गलती कर दी और मैं दोबारा डिस्टर्ब करने के लिए पहुंच गई हूँ? आपके आने से मैं डिस्टर्ब नहीं होता। मालिक हैं आप, जब मर्जी आए जब मर्जी जाएं। मेरा क्या है, मैं तो एक एम्प्लॉय हूँ बस। तुम एम्प्लॉय नहीं हो, दोस्त हो मेरे। आपको नहीं लगता है कि दोस्ती भी किसी एम्प्लॉयमेंट से कम नहीं है? आई एम सॉरी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो। प्लीज सॉरी ना कहिए। जिनके एहसानात होते हैं उनको सॉरी कहना अच्छा नहीं लगता। मेरे एहसानों का इतना एहसास है तो बदला ही चुका दिया करो। मुस्कुरा कर देख लिया करो मुझे, शायद मेरे लिए बहुत होगा। Have a good day.
आपको अभी पता नहीं है शांसे मैम, एहसानों का बदला मुस्कुरा कर नहीं, इज्जत नफ्स को कुर्बान करके चुकाया जाता है। मैंने कुछ कहा था तुमसे। फोन कर लेती हूँ उसे, खुश हो जाता हूँ। किया था, आपके साहबजादे नखरे दिखा रहे थे, कहते फ्री होऊंगा तो कॉल कर। तुमने भी तो बहुत नखरे दिखाए उसे, अब उसकी बारी है, कर लेने तो अपनी मर्जी पूरी। ये आप उसकी इतनी हिमायत क्यों करती है? मुझे पसंद नहीं अम्मी। क्यों ना करूं, बेटा है वो इस घर का। बेटा बन के दिखाए। ये कहाँ की अक्लमंदी है, इतनी अच्छी नौकरी को लात मार दिया। कोई तो वजह रही होगी, ऐसे ही तो उसने नहीं रिजाइन किया ना। जानती हूँ वो वजह, उसको अपनी बॉस की बेटी नहीं पसंद। क्या मतलब? मतलब ये है कि बॉस की जगह कभी कभी वो आती है, आपके साहबजादे पे हुक्म चलाती होगी, जो कि उनसे बर्दाश्त नहीं होता होगा। उसे आदत जो पड़ गई है सिर्फ तुम्हारा हुक्म मानने की। आदत पड़नी भी चाहिए। मेरे साथ जिंदगी गुजारनी है तो मेरी सुननी भी पड़ेगी, मेरी माननी भी पड़ेगी। मोहब्बत में इंसान सुनता भी है और मानता भी है, लेकिन तुम हर वक्त हंटर लेकर उसके पीछे नहीं पड़ी रखो। मेरी ही अम्मी है ना, ज्यादा हिमायत ना क्या करें उसकी। पता नहीं तुम दोनों का बचपना कब खत्म हो, हर वक्त लड़ते रहते। दोबारा मत छोड़ना इस सीट को, बहुत अच्छे लगते हो तुम। तुम्हारे एटीट्यूड से मैं बहुत डर गई थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं खाली रह गई हूँ। मेरे एहसानों का इतना एहसास है तो बदला ही चुका दिया करो, मुस्कुरा कर देख लिया करो मुझे। देखिए एहराम जुनून।